पहली बार एचयूएल की कमान किसी महिला मैनेजमेंट टॉप एग्जीक्यूटिव के हाथ में जाने वाली है। बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव पर ज़्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ है प्रियंका बताने के लिए तैयार। प्रियंका बताइए। बिल्कुल बिल्कुल लीडरशिप बदलाव बड़े हुए हैं और एचयूएल में इसे इस तरह से देखा जा रहा है। मार्केट कम्युनिटी में मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स बाजार के जानकर जानते हैं कि पीयर्स के मुकाबले इसे बड़ी स्ट्रेंथ देने की, एचयूएल को बड़ी स्ट्रेंथ देने की कोशिश है। क्योंकि आप देखें तो रोहित जावा, उनका 5 साल का टर्म भी कंप्लीट नहीं हुआ था। 2023 में उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और उसके बाद उनके टर्म से पहले इतना बड़ा लीडरशिप चेंज क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा प्रोफेशनल करियर और बहुत सारी स्ट्रेंथ लेकर आती हैं प्रिया नायर। एक बार इनके करियर में जो हाइलाइट्स रहे हैं, जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी एचयूएल ने देखी है इनकी लीडरशिप के अंडर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2014, हालांकि इनको 3 डिकेड्स का 3 दशक का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो मेजर माइलस्टोन्स हाईलाइट किए जा सकते हैं उसमें से एक टाइम पीरियड था 2014 से 2020 का। इन 6 सालों में अगर आप इस वर्टिकल, क्योंकि ये होम केयर को देखती थी, होम केयर की उस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, होम केयर वर्टिकल में जहां एबिट मार्जिन 13.1% था, वहां से ये लगभग 18.8% हो गया था। ये एक जो स्पेशल कोट आ रहा है इस पर आएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं होम केयर ब्रांड 2014 से 2020, और सिर्फ इस कैटेगरी को फायदा नहीं मिला, होम केयर की पूरे एचयूएल को फायदा मिला। इनफैक्ट ग्रुप का भी मार्जिन, एबिट मार्जिन 15% से बढ़कर 22.3% हो गया। तो ये पहला माइलस्टोन था इनकी प्रोफेशनल जर्नी में, जिसकी काफ़ी तारीफ हुई। दूसरा वर्टिकल जब रहा ब्यूटी एंड वेल बीइंग सेगमेंट को, जब ये केटर को हेड कर रही थी, यहाँ पर 2020 से 22 इन 2 साल के दौरान इन्होंने जितने भी वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स थे, इनको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव करके पूरे ग्रुप का फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। पूरे ग्रुप को इसका फायदा मिला, एचयूएल को फायदा मिला, क्योंकि एचयूएल का पूरा प्रीमियम पोर्टफोलियो जहां सिर्फ 20% था, 2 साल में फोकस पूरा शिफ्ट हुआ प्रीमियम पोर्टफोलियो पर, और ये बढ़कर हुआ 26%। अगर इसे रैप अप करना हो हमें कि होम केयर हो, एचयूएल हो, और लेटर इनका पूरा जो साउथ एशिया जर्नी रहा है 2014 से लेके 2020 तक के लिए, तो इन्होंने बड़े जो कंट्रीब्यूशन किए वो किए था बिजनेस को टर्न अराउंड करने का, चाहे वो अपने इनोवेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी से किया हो। और सिर्फ इन वर्टिकल्स को ही नहीं, या इन रीजन्स को ही नहीं, इन जोग्राफीज को ही नहीं, पूरे ग्रुप को फायदा मिला, पूरे कॉन्ग्लोमरेट का फायदा मिला, क्योंकि मार्जिन में सुधार आया एचयूएल के, इनके वॉल्यूम में रिकवरी देखने को मिली, और इनका प्रीमियम पोर्टफोलियो की भी ग्रोथ देखने को मिली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्ट्रैटेजी इस वक्त क्यों रखी जा रही है, जब ये सब जानते हैं कि एचयूएल कहीं ना कहीं उनकी जो मेजर उनकी चैलेंजेस आ रहे हैं पिछले 2 साल में, चाहे उनका वॉल्यूम हो, उनका रेवेन्यू हो, या अर्निंग ग्रोथ रही हो, ये थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। क्या ये लार्जर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है? क्योंकि यूनिलीवर जो पेरेंट ग्रुप है, उसके सीईओ ने क्लियरली कहा था, मिस्टर फर्नांडो फर्नांडिस ने, कि भारत उनके ग्लोबल पोर्टफोलियो की टॉप 2 एंकर मार्केट है, और आगे चल के वो डबलिंग डाउन इन इंडिया करेंगे। स्ट्रैटेजी को हाईलाइट किया था पीछे उन्होंने, और अगर यही स्ट्रैटेजी है कि भारत इतनी बड़ी मार्केट है जिसको लेकर एचयूएल काफी कमिटेड और काफी फोकस दिखाई दे रहा है, तो क्या ये स्ट्रैटेजी उसी बड़ी ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकती है?